अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था ऑफ क्लास 11th, दैट वाज ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल डाई टुगेदर। तो इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसकी समरी और दूसरी चीज़ें हैं, उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। देयर वॉज वाटर ऑल ओवर, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। इट हैज़ फ्लोन बिलो बट देयर वॉज नो वे टू एग्जामाइन द एग्जैक्ट पोजिशन। जहाज़ के अंदर भी पानी घुस आया था क्योंकि उनका जहाज़ बहुत टूट फूट चुका था, तो पानी अंदर आया था। बट इट वाज देयर वाज नो वे टू एग्जामिन द एग्जैक्ट पोजीशन, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन को चेक नहीं कर सकते थे। सडनली डे लिड ओवर द ओपनिंग ऑन द डेक वाज थ्रोन ओपन। तो अचानक जो डेक की वो ओपनिंग होती थी वो लिड ओवर हो गई, वो बंद हो गई। मैरी स्क्रीम दैट द लोअर, वो ओपन हो गई, वो खुल गई। मैरी स्क्रीम दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप वाज फुल ऑफ वाटर। जो हमारा इसमें नरेटर है उसकी जो बीवी थी मैरी, उसने चिल्लाया कि जहाज़ का जो निचला हिस्सा है वो पानी से भर चुका है, दैट इज़ फुल ऑफ वाटर। शी वॉज टोल्ड टू टेक द व्हील। उसको जो उसका शवहर था उसने बोला कि आप कुछ देर के लिए जो स्टेयरिंग है उसको संभालो। द नरेटर वेंट डाउन टू चेक ऑन द अदर मेंबर्स। जो नरेटर था हमारा वो नीचे चला गया और जो दूसरे मेंबर्स थे जहाज़ के, उसके जो बच्चे थे और जो दो क्रू मेंबर्स थे उनको चेक करने गया, उनको देखने गया। द टू क्रू मैन लैरी एंड हर वायर मैडली ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर। जो दो क्रू मेंबर्स थे, लैरी अमेरिकन और जो हर्ब था जो एक स्विस था, तो वो मैडली बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे थे कि जहाज़ से पानी को पंप आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए। द साइड बोर्ड ऑफ द शिप हैड बल्ज्ड इन वार्ड्स। जो साइड बोर्ड था जहाज़ का वो अंदर की तरफ घुस आया था एक साइड, ड्यू टू द स्टॉर्म, क्योंकि इसके जो लहरों की जो टक्कर इससे मार गई थी, तो उस वजह से क्लोथ चॉट्स एंड क्रॉकरी वायर फ्लोटिंग लाइक टॉयज। जहाज़ में जो उनके कुछ कपड़े थे, चॉट्स थे, मैप्स थे और एंड क्रॉकरी और कुछ क्रॉकरी आइटम्स थे, तो वो फ्लोटिंग लाइक टॉयज़, वो टॉयज़ की तरह इधर उधर फ्लोट कर रहे थे। ही मूव टुवार्ड्स द चिल्ड्रन। फिर उसने जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनकी तरफ ध्यान दिया, उनका जो कैबिन था। एंड फाउंड देम सेफ ऑन द अपर बर्थ। और उनको महफूज पाया ऑन द अपर बर्थ। जो बर्थ होते हैं, सीट्स बनी होती हैं, तो अपर बर्थ पे वो बिल्कुल सेफ थे। बट सू हैड अ बम्प ऑन हर हेड। लेकिन सू के सर पे चोट आई थी और वो थोड़ा स्वैलो हो गया था, उसमें थोड़ा वो वर्म आ गया था। सो द नरेटर फाउंड ए हैमर, सिक्रिवल्स एंड कैनवास। जो हमारा नरेटर है फाइनली ही फाउंड ए हैमर, उसने एक हैमर पाया, सिक्रिव्स, कुछ सिक्रिव एंड एक कैनवास और एक कैनवास। ही मेड सम रेपियर्स टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग। उसने जहाज़ में कुछ रेपियर किया, कुछ चीज़ें ठीक की ताकि पानी अंदर न घुस आए। He spread the canvas across the open holes. He spread the canvas across the open holes. उसने वो जो कैनवास था, जो होल हुए थे, सुराख हुए थे, उन पे फैलाया। सम वाटर नाउ फ्लोड द साइड्स इंस्टेड ऑफ बिलो। लेकिन साइड से भी अभी कुछ पानी आ रहा था, अगरचे जो नीचे निचला वाला साइड था जहाज़ का, उसमें जो पानी का आना था वो बंद हो गया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन द हैंड पंप वेयर ब्लॉक्ड अप विद डेब्रिस। उनके लिए मुश्किलात तब खड़ी हो गई जब उनका जो हैंड पंप था जिससे वो पानी बाहर निकाल सकते थे वो ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था ड्यू टू डेब्रिस, मलबे की वजह से। द इलेक्ट्रिक पंप वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो ख़राब हो गया था, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। द वाटर लेवल रोज डेंजरसली। और जहाज़ में जो पानी की सतह थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बैक ऑन द डेक द नरेटर फाउंड द टू सुपियर हैंड पंप्स। लेकिन जो हमारा नरेटर है उसने डेक के पिछले साइड में दो हैंड पंप्स पाए, ऑल्सो थ्रोन ओवरबोर्ड, वो भी बाहर बोर्ड पे गिरे हुए थे। देन ही थॉट ऑफ अनदर इलेक्ट्रिक पंप इन द चैट रूम। फिर इसको याद आ गया जो चैट रूम होता है जिसमें वो कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक वो कांटेक्ट करवाते हैं या दूसरी चीज़ें जो इनका होता है, तो वहाँ पे उसने देखा कि उसमें भी एक पंप है। ही कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड इट वर्कड। उसने किसी पाइप के साथ इसको जोड़ दिया और ये काम कर गया। द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड। जो रात का समय था वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सर्द था। दे सेंट आउट डिस्ट्रस
रेडियो सिग्नल्स आस्किंग फॉर हेल्प, उन्होंने कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए ताकि उनको मदद पहुंच सके। द लिटिल गर्ल्स हेड वाज स्वॉलन, जो ये छोटी लड़की थी उनकी स्यू, उसका सर बिल्कुल स्वॉलो हो गया था। एंड शी गॉट ब्लैक आइज ड्यू टू हर इंजरी, और उसकी आंखों का रंग काला हो गया था क्योंकि उसमें जख्म आए थे। शी ऑल्सो हैड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाजू पे भी एक बड़ा गहरा जख्म था, कट था। बट शी डिडंट कंप्लेन, लेकिन फिर भी उसने शिकायत नहीं की, बिकॉज शी डिडंट वांट टू कॉज वरी टू हर फादर, क्योंकि वो अपने बाप को और ज़्यादा परेशानी में डालना नहीं चाहती थी। बाई जनवरी 3 मॉर्निंग द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। जैसे जैसे टाइम आता गया, जनवरी 3 जब आ गया मॉर्निंग के टाइम, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। द नरेटर एंड अदर मेंबर्स टुक 2 आवर्स रेस्ट इन द रोटेशन, जो हमारा नरेटर है और जो उसके दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने रोटेशन में कुछ देर के लिए आराम किया, 1-2 घंटों के लिए। दे हैड सर्वाइवड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, वो जब से वेव ने उनको हिट किया था तब से उन्होंने 15 घंटे गुजारे थे। बट द बोट वॉज बैडली डैमेज, लेकिन बोट जो थी, जो किश्ती थी, जो जहाज़ था, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ था। इट वॉज नॉट लाइकली टू टेक दम सेफली टू ऑस्ट्रेलिया, इसमें अब पॉसिबल नहीं था कि ये जहाज़ उनको अब ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके। द नरेटर checked the charts and found 2 small islands. La Amsterdam was a French scientific base. जो हमारा नरेटर था उसने चार्ट्स, जो मैप्स होते हैं, उनको चेक किया और पाया कि 2 आइलैंड छोटे, ला एम्स्टर्डम कोई नाम का आइलैंड था, वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं था। एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस थी। साइंटिफिक बेस वो जगह होती है जहाँ पे जो साइंटिफिक टेस्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, उनको किया जाता है। दे आर ओनली होप वाज नाउ टू रीच फॉर दोज आइलैंड्स, उनमें अब खाली एक ही चीज़ की उम्मीद थी कि जैसे तैसे इन आइलैंड्स तक वो पहुँच सके। दे एट सम बीफ, उन्होंने कुछ बीफ खाया, बकरे का गोश्त, एंड बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट्स। द फर्स्ट फूड इज़ ऑलमोस्ट 2 डेज आफ्टर, उन्होंने तकरीबन ये 2 दिन के बाद ये खाना खाया था। अराउंड 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्ड अप अगेन, 4 बजे आते आते जो ये काले बादल फिर से छा गए। द वेदर रिमेन्ड हैड थ्रू आउट द नाइट, तो मौसम तो वैसा का वैसा ही रहा। ऑन जनवरी 5 मॉर्निंग द नैरेटिव एंड टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, 5 जनवरी को जो हमारा नरेटर है वो बच्चों को थोड़ा कंफर्ट करने के लिए चला गया। हिज सन जॉन आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू डाई, उसका जो बेटा था जॉन, उसने कहा कि क्या हम मरने वाले हैं। He added that they were not afraid to die if they stay all together, all 4 of them, तो उसने कहा कि वो मरने से बिल्कुल नहीं डरता है अगर वो चारों एक साथ रहे या एक साथ मरे, जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे। दैट इवनिंग मैरी एंड द नरेटर फेल्ट दैट द एंड वाज वेरी नियर, उस दिन जो मैरी थी, जो हमारे नरेटर की बीवी हैं, और जो नरेटर है, उसको लगा कि अब वक्त आ गया है, मरने के बिल्कुल करीब है। बट द बोट रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जैसे तैसे उनकी किश्ती इस स्टॉर्म से भी निकल गई। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 द विंड सीज्ड, तो जो जनवरी 6 था, तो जो हवा की रफ्तार थी, विंड थी, वो तकरीबन बंद हो गई। ही कैलकुलेटेड देयर पोजीशन, तो उसने अपनी जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो वो कहाँ पे है। वाइल ही वाज थिंकिंग शी जॉइनड हिम एंड गेव हिम ए सेल्फ मेड कार्ड, तो उस टाइम सू भी वहाँ आ गई, जो उसकी बेटी थी, और उसको एक सेल्फ मेड कार्ड दिया जो उसने बनाया था। शी हैड ड्रॉन द फनी फिगर्स ऑफ हर मदर एंड फादर टू मेक देम लाफ, उसने अपने बाप और माँ की जो पिक्चर्स बनाई थी वो थोड़ा फनी थी, कैरिकेचर टाइप की थी, तो मेक देम लाफ, ताकि वो थोड़ा बहुत हंसे, उनका जो मूड है वो ठीक हो जाए। एंड टू थैंक देम, और उनका शुक्रिया अदा किया। ही होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, उसकी उम्मीद थी, जो हमारा नरेटर था, दैट दे विल रीच दिस आइलैंड एम्स्टर्डम एट 5 PM, वो इस आइलैंड पे 5 बजे पहुंच जाएंगे। देन ही वेंट बिलो टू गेट अ शॉर्ट नैप, फिर वो थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम किया। एट 6 PM जॉनथन सू वोक हिम टू गिव द हैप्पी न्यूज़, 6 बजे आते आते जो जॉनथन था, उसका बेटा, और जो सू उसकी लड़की थी, बेटी थी, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको बेदार किया, टू गिव द हैप्पी न्यूज़, और उसको खुशखबरी सुना दी। व्हाट वाज दैट, द आइलैंड ऑफ एम्स्टर्डम वाज इनसाइड, उनको जो एम्स्टर्डम का आइलैंड था वो नज़र आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर रिसीव्ड बाय ऑल द 28 वर्कर्स ऑफ द आइलैंड, तो जो दूसरे सुबह के वक्त उनको जो रिसीव किया, वो जो 28 वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, ऑफ द आइलैंड, जो इस आइलैंड पे काम करते थे, वो वर फ्रेंच, जो फ्रांस के लोग थे। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस पोएम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद इसमें कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे।
दैट इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ दिस लेसन। जो इसका टाइटल है वो किस हद तक इस लेसन को जस्टिफाई कर पा रहा है। एंड देन देयर इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन, और जो इसकी थीम है मैसेज ऑफ दिस लेसन। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज परफेक्टली जस्टिफाइड। जो इसका टाइटल है लेसन का, दैट इज़ परफेक्टली जस्टिफाइड, क्योंकि उन्होंने इसमें सच में प्रूव कर दिया जो इसके मेंबर्स थे कि दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो मरने से नहीं डरते इफ़ दे कैन ऑल टुगेदर, खाली वो एक साथ होनी चाहिए। द स्टोरी इज़ अबाउट द सर्वाइवल ऑफ ए कोरेजियस फैमिली। द स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट द सर्वाइवल, जो सर्वाइवल रहा, जो उन्होंने अपने आप को सर्वाइव रखा इन एडवर्स कंडीशन ऑफ ए कोरेजियस फैमिली, जो एक बहादुर फैमिली है, ऑफ द ऑथर, जो हमारा ऑथर है, जो हमारा नरेटर है, वो हैड टेकन हिज फैमिली ऑन अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, जिसने अपनी फैमिली को पूरी दुनिया का जो वॉयज करने के लिए एक सफ़र पे लिया। नॉट ओनली द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द 6 year old सन एंड द 7-year-old डॉटर बिहेव्ड सो courageously एंड ब्रेवली इन द फेस ऑफ स्टॉर्म। खाली जो बड़े थे उन्होंने इसमें लेसन में जो ब्रेवरी का मुजाहरा नहीं किया तब जब समंदर में तूफान आ गया, when there was a tempest storm in the sea, but also their 6-year-old सन एंड द 7-year-old डॉटर। लेकिन जो उनकी 6 साल बेटी और 7 साल जो लड़का था, दे बिहेव्ड सो कोरेजसली, उन्हें भी बड़ी हिम्मत दिखाई एंड ब्रेवली, और बड़ी बहादुरी से सामना किया इन द फेस ऑफ स्टॉर्म, जब ये तूफान आ रहा था। द 6-year-old सन जॉन रेश्योर्ड हिज डैड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। जो ये 6 साल का लड़का था जॉन, उसने अपने बाप को रेश्योर किया, यकीन दिलाया दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू अफ्रेड टू डाई, वो मरने से बिल्कुल नहीं डरता है। इफ़ ही कुड बी टुगेदर विद हिज फैमिली, सिर्फ वो अपने फैमिली के साथ होना चाहिए। सो दिस फेयरलेस वर्ड्स मोटिवेटेड द ऑथर टू डू हिज बेस्ट। सो इन चीज़ों की वजह से जो हमारा ऑथर है, नरेटर है, वो मोटिवेट हो गया, उसको मोटिवेशन मिल गई टू डू हिज बेस्ट, अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए, टू सेव द डैमेज बोट। इस जो डैमेज बोट हैं, जो डैमेज हो गई थी उनकी जो किश्ती, उनका जो जहाज़ था, उसको संभालने के लिए। सो जॉन हिज सन इज फेयरलेस वर्ड्स लेटर ऑन बिकेम द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो जो ये उसका बेटा था जॉन, इसके जो वर्ड्स थे फेयरलेस वर्ड्स, दे लेटर बिकेम द टाइटल ऑफ द स्टोरी। उसके जो अल्फाज थे वही इस लेसन के जो आखिर में टाइटल साबित हो गए। एंड देन देयर इज द थीम ऑफ द लेसन। द थीम इज अबाउट द एनकाउंटर डिस्क्राइब्ड विद द ऑथर विच ही एक्सपीरियंसेस व्हाइल टेकिंग द वॉयज। जो थीम है वो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है, वो एनकाउंटर है जो हमारे ऑथर को फेस करना पड़ा वाइल टेकिंग द वॉयज। जैसे ही उसने ये सफ़र शुरू किया टू वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो इसका एक चक्कर लगाने का प्लान था। स्टोरी ब्रिंग्स मनी इमोशंस विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्डिंग। जो ये लेसन है इसमें बहुत सारे इमोशंस राइटर ने दिखाए हैं, ताकि जो एक फैमिली की बॉन्डिंग होती हैं, जो एक फैमिली का आपस में एक रिश्ता होता है, वो कैसे मैनेज होता है, कैसे वो इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं इन अ फैमिली। एंड यू विल सी हाउ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली प्रिजर्व्स दिस डेडली सिचुएशन। तो आपने देखा होगा कि इस लेसन में कैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हर मेंबर प्रिजर्व करता है, बचाता है, अपने आप को सर्वाइव रखता है इन दिस डेडली सिचुएशन, जो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल उनके सामने आ जाती है। इन दिस स्टोरी ऑल द कैरेक्टर्स आर ब्रेव एंड लव ईच अदर इमेंसली। इस लेसन में जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो बड़े बहादुर हैं और एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। द स्टोरी रिप्रेजेंट्स हाउ करेज कैन हेल्प यू ओवरकम एनी सिचुएशन। और जो इस लेसन की एक मैसेज है वो ये है कि हमारे लिए जो रीडर है, पढ़ने वाला, दैट करेज कैन हेल्प यू ओवरकम एनी सिचुएशन। अगर आप में हिम्मत हो, देन यू कैन ओवरकम, देन यू कैन डिफीट एनी एडवर्स सिचुएशन। आप हर चीज़ पे गालिब आ जाओगे, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इट ब्यूटिफुली हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ ईच ऑफ द फैमिली members and the combined refer to all the members that helped them survive such a catastrophic event। इसमें हम देखते हैं कि हर मेंबर जो इस फैमिली का होता है या जो क्रू मेंबर्स होते हैं, हाउ एवरी वन प्लेड हिज पार्ट, कैसे हर बंदा अपना रोल अदा करता है, कोशिश करता है। एंड दैट हेल्प्स ऑल द मेंबर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव सच ए कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जिसकी वजह से वो इस कैटास्ट्रॉफिक, इस बड़ी सूरत खतरनाक सूरत हाल से भी बच जाते हैं। The little boy Jonathan exhibits a ग्रेट डील ऑफ कॉरेज एंड इज़ ऑल्सो रेडी टू डाई इफ़ ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर टुगेदर। इसमें जो खासकर जो इसमें ये बॉय होते हैं जोनाथन, वो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करता है और वो बिल्कुल मरने से नहीं डरता। प्रोवाइडेड हिज फैमिली मेम्बर्स आर विद हिम, खाली उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसके साथ होनी चाहिए। ऑल दैट मैटर्स इज दैट दे आर टुगेदर। इसमें जो चीज़ मैटर करती हैं कि वो ये है कि दैट दे आर ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल एक साथ इकट्ठे हैं। द यंग गर्ल सुजान इज सीरियसली इंजर्ड। जो छोटी बच्ची हैं सुजान, वो बिल्कुल
इंजर्ड होती हैं, बट चूज़ नॉट टू बॉदर हर फादर हु इज स्ट्रगलिंग टू सेव एवरीवन। लेकिन वो बिल्कुल अपने फादर को तंग नहीं करती हैं, उसके सामने शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल करता है सेव एवरीवन, हर एक को बचाने के लिए। द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द फैमिली एंड देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसमें एक दूसरी जो मैसेज है, जो थीम है, दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के मतलब क्या एटीट्यूड रखते हैं, या आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। वो ये है कि फैमिली के बारे में, और जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, मुस्बत सोच, विच सेव्ड एवरीवन, जिससे हर कोई बच जाता है। द होल स्टोरी स्टैंड्स टुगेदर एंड फाइट्स द सिचुएशन। पूरी ये फैमिली एक साथ हो जाती है और उस सिचुएशन से लड़ती हैं विद एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। बिल्कुल एक इंडोमिटेबल स्पिरिट, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसा जोश जो शिकस्त न खाए, जो दब न जाए। स्टोरी शोज हाउ यूनिटी माइट हेल्प यू टू ओवरकम द टफेस्ट सिचुएशंस। जो लेसन है वो हमें बताती हैं कि अगर आप में यूनिटी है, यकजहती हैं, देन यू कैन ओवरकम द टफेस्ट सिचुएशंस। आप टफेस्ट सिचुएशंस से भी निकल जाओगे, उनको भी हरा पाओगे। द फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट द ऑथर एंड हाउ देयर फेथ इन हिम बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑथर पे ट्रस्ट करती हैं, जो हमारा नरेटर है, और उनका जो यकीन होता है वो कैसे इसके कॉन्फिडेंस, उसका जो एतमाद है, उसको बूस्ट करता है तो फाइट लड़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ योर एटीट्यूड कैन इफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन सिचुएशन। और जो इसका खास एक थीम है, खास एक मैसेज है, दैट राइटर वांट्स टू कन्वे टू अस, दैट इन दिस लेसन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ आवर एटीट्यूड कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस इन सिचुएशन। और जो मैसेज जो राइटर हमें देना चाहता है कि हाउ आवर एटीट्यूड विल डिटरमाइन आवर परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन। कैसे हमारा एटीट्यूड, हम क्या एटीट्यूड रखें, क्या नज़रिया रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड रखें, तो उसके हिसाब से ही हमारा रिजल्ट आएगा इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। So this was the theme of the lesson, that is to keep unity and to strive against the odds in an adverse situation, in an adverse condition, and to keep a positive attitude while having in a negative situation. अगर हम negative situation में भी आ जाए, हम कैसे positive attitude रख सकते हैं। There is the last question and that's message of this lesson। जो इस lesson की message है वो क्या है? The stories about the positive attitude। जो lesson है वो हमें positive attitude रखने का मशवरा देती हैं, एंड एंड्योरेंस और बर्दाश्त करने का। शोन विद द कोरेजियस फैमिली ऑफ द ऑथर। जो ऑथर की कोरेजियस फैमिली थी, बहादुर फैमिली थी, उन्होंने कैसे वो जो बहादुरी का मुजाहिरा किया इन द फेस ऑफ स्टॉर्म, जब उनका स्टॉर्म, तूफ़ान से सामना हुआ। दैट हैड एंडेंजर्ड देयर सर्वाइवल, जिसने उनके सर्वाइवल, ज़िंदगी को एंडेंजर किया, ख़तरे में डाल दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम सच हज़ार्डस एक्सपीरियंसेस when we are to face with death is not to lose hope। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेसन है, जो थीम है, मैसेज है, जो हम इस हज़ार्डस सिचुएशन से समझ सकते हैं, when we are to face with death, जब हम फेस टू फेस, जब हमें मौत का सामना करना पड़े, इज़ नॉट टू लूज़ होप। ये है कि हम एक तो जो हिम्मत ना हारे अंडर एनी सर्कमस्टेंस, चाहे सिचुएशन कितने भी ख़राब क्यों ना हो, कितने भी ग्रेव क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत हैं, अगर हम पॉजिटिव रहे, अगर हमें लड़ने की क्षमता है, देन श्योरली वी विल विन इन एनी एडवर्स सिचुएशन, इन एनी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। हम किसी भी सूरत हाल से निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। सो दिस वाज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। क्योंकि ये एक लेसन है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन एडवेंचर स्टोरी, सो इट हैज़ ए मैसेज स्पेशलाइज्ड, इट हैज़ अ पर्टिकुलर मैसेज एज़ पर दिस लेसन। तो हमने ये देखा, ये जो हमारी लेसन थी, कैसे इसका एक तो समरी हमने देखी, दूसरा थीम ये काफ़ी लंबी थी, और इसमें जो वर्डिंग थी वो भी बड़ी टफ थी। दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कल मैंने इसका एक पार्ट अपलोड किया था, इंशाल्लाह आज ये वाला भी अपलोड करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू दे, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो दूसरी चीज़ें, हम दूसरे लेसन, दूसरे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह उठाएंगे तो वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।